हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नागर और हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग में अभी तक हम सॉल्वेंट लिक्विड गैस तीन स्टेट्स और तीन मैटर की पांच स्टेट्स बताई थी मैंने, प्लाज्मा, प्रोसेसिंग, कंडेंसेट, लॉस ऑफ फायर। बट तीन हमें मेनली पढ़नी हो, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें पता चला हो, उनकी प्रॉपर्टीज अब लास्ट वीडियो नीचे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट डिफ्यूजन। लास्ट वीडियो लेक्चर में एक टर्म आया था डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, जरा उसे देखते हैं एक बार। तो हेडिंग लेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने परफ्यूम लगाया अपनी बॉडी पे, अभी लगा के आया हूँ। मोबाइल से नहीं सुन सकते आप, अगर क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आप तो जरूर आपको समझ आता है काफी शानदार परफ्यूम्स। तो थोड़ी और तारीफ भी करने चाहिए। सो डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मैटर के दो अलग अलग सब्सटेंसेस जब अपने आप ही एक दूसरे में ऑटोमेटिकली मिक्स होना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरमिक्स होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही मैंने परफ्यूम लगाया तो जो परफ्यूम की ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट्स एयर जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एक और परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स ये एक सब्सटेंस है और एयर ये दूसरा सब्सटेंस है। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या हो गए, इंटरमिक्स हो इसकी प्रेजेंस में, सराउंडिंग में, विदाउट एनी। मतलब जैसे ही आपने स्प्रे मारा, स्प्रे मारने पर क्या हुआ, एक सब्सटेंस था आपके पास में सेंट, दूसरा सब्सटेंस है गैसेस, दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए विदाउट एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। बाहर से उनको कुछ मिलाया ही नहीं, वो अपने आप में ऑटोमेटिकली इंटरमिक्स हो। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेंट छिड़का, तो यहाँ पर जो सेंट है उसका जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम इन एयर, ये काफी ज्यादा है। यहाँ से 5 मीटर दूर अगर मैं चलता हूँ तो वहां पर ये जो कंसंट्रेशन है उस सेंट की वो काफी कम होगा। तो ये यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। वहाँ 5 मीटर आगे ये काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। सो लिखिए डिफ्यूजन, इट इज intermixing of two different substance of matter by its own ऑटोमेटिकली एक दूसरे में इंटरमिक्स हो, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। या फिर उसको बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, पूरा लिखा है सर, हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ lower concentration, higher concentration से lower concentration के बीच की तरफ किसका, पार्टिकल्स का मूवमेंट, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट टाइप्स से होता है।
जैसे अगर मैं सॉलिड्स की बात करूँ तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है ना फ्री नहीं होते ताकि वो मूव कर सके, उनमें मूवमेंट हो सके। वो सिर्फ अपनी मेन पोजिशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकते। जैसे मान लो इसमें मैं बीट कर रहा हूँ, तो उसके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सरफेस, ये एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट अप डाउन मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। इस वजह से जो सॉलिड्स इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी कम होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में जैसे आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने, अच्छा लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन रेट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर। अब सर विस्कोसिटी क्या होता है, एक और नई टर्म है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं गाढ़ापन। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा गाढ़ा है, जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है, विस्कस होती है बहुत ज़्यादा। पानी है वो कम विस्कस होता है, विस्कोसिटी कम होती है। जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड्स के, दैट इज गैसेस एंड लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके फ्लो करने की टेंडेंसी को अपोज करने वाला जो एक फोर्स लगता है उस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स, और उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। क्या कहा मैंने, जो लिक्विड्स और गैसेस यानी कि फ्लूइड्स के फ्लो करने की टेंडेंसी को अपोज करता है उस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स, और उस प्रॉपर्टी को जो इस फ्लो को अपोज करती है उसको कहा जाता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है देखेंगे सर। इट इज tendency of any substance में mainly from fluids from the liquid and gases. It is tendency of substance from liquids and gases to oppose their own motion by the force known as viscous force. Known as viscous force. This tendency is known as क्या बोलते हैं tendency? Viscosity. This tendency is known as viscosity. ठीक है, तो विस्कोसिटी डिफाइन होती है किसमें, फ्लूइड्स में, गैसेस में और लिक्विड्स में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, एक चम्मच शहद लीजिए और एक चम्मच लीजिए क्या, पानी। ठीक है, पानी को आप किस में डालो, अच्छा पानी में इंक लो, ठीक है, 2 ड्रॉप इंक लो और 1 स्पून हनी लो, दैट इज शहद। दोनों को पानी में डालो अलग अलग कंटेनर्स। आप ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा से बताता हूँ दोबारा से बताता हूँ दोबारा से बताता हूँ ध्यान दीजिए, विस्कोसिटी जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट विस्कोसिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दो रिलेशंस होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और एक होता है इनवर्स। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सब चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है, वो होता है इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी घटेगी, विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो नहीं, विस्कोसिटी टेम्परेचर घटाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के।
क्लियर? की प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए, उसमें लीजिए कोल्ड वाटर, गर्म पानी, और एक दूसरा बीकर लीजिए, यह ए, यह बी, इसमें लीजिए नॉर्मल वाटर या फिर ठंडा पानी ले सकते, कोल्ड वाटर। इसमें क्या करो आप, इसमें मिला दो 2 चम्मच नमक, सॉल्ट मिला दो, और इसमें भी 2 चम्मच सॉल्ट मिला दो। आपको ऑब्जर्व होगा कि जो 2 स्पून सॉल्ट आपने हॉट वाटर में मिलाया ना, वो बहुत फास्टली वाटर के साथ मिक्सअप हो गया। क्यों? क्योंकि उस वाटर की विस्कोसिटी कम थी, इस वजह से वो हाई टेम्परेचर पर बहुत फास्टली मिक्सड आउट हो गया। वहीं पे आप जो 2 स्पून आपने सॉल्ट लिया है, उसको जिसको कोल्ड वाटर में मिलाया है, कोल्ड वाटर में उसको मिलाने पर, कोल्ड वाटर में जब आप मिलाओगे तो उस केस में उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉल्ट के सॉल्युबलाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखिए सर, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में डिफ्यूजन कंपेयर करता है। सॉलिड्स में देयर इज नो डिफ्यूजन, सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता ही नहीं है। हाँ, बहुत कम अमाउंट में होता है। ऐसा कैसे? जैसे मान लो आप क्या करो, 2 मेटल के ब्लॉक्स लो और उन्हें ना ऐसे अटैच करके छोड़ दो 2, 5, 8, 10 साल तक, तो वो कुछ सालों में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में चिपक जाएंगे, क्योंकि सॉलिड्स में भी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है। लिक्विड्स में बात करें तो लिक्विड्स में ये डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, और विस्कोसिटी मैंने आपको बताया कि इंक्रीज होता है कब, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, और विस्कोसिटी डिक्रीज होता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ा होता है। तो हायर टेम्परेचर पर नमक फटाफट मिल गया। जैसे आप क्या करो, 2 चम्मच में वो किसकी, हनी की, दैट इज शहद, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, गर्म पानी में फटाफट मिलेगा, ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, क्योंकि विस्कोसिटी गर्म पानी की क्या है, कम है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। गैसेस की बात करूँ तो गैसेस में जो डिफ्यूजन की रेट है वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी गैसेस के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही फास्टर डिफ्यूजन होगा। सो गैसेस के केस में क्या होगा, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिफ्यूजन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, डिफ्यूजन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन बढ़ता है, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा उसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान, दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि एट व्हाट टेम्परेचर डिफ्यूजन इज मैक्सिमम। पहला मैंने आपसे कहा 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन दिया 35 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन दिया 50 डिग्री सेल्सियस। तो किस टेम्परेचर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से किसी में भी सबसे ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा।
तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ाता हूँ उन्हें आप डेली नोट्स उनके साथ में लिखे, नोट्स लिख करके पढ़ें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसा मूवी की तरह मेरी वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद मत करना कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा करो नोट्स और पढ़ा करो। आज यही तक कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स।